नमस्कार दोस्तों, इस बात को तो सारी दुनिया जान चुकी है और मान चुकी है कि स्वामी विवेकानंद का हृदय कैसे सारी मानवता के लिए प्रेम से भरा हुआ था और किसी के दर्द के लिए उनके हृदय में कैसी करुणा होती थी। कई बार करुणा सामाजिक तौर तरीकों से भी ऊपर उठ जाती थी और कई बार तो स्वामी विवेकानंद ऐसी करुणा का प्रदर्शन होता था कि वो एक ज्ञान विज्ञान या मनोविज्ञान की रिसर्च का विषय बन सकता है। पहले हम तौर तरीकों की बात करते हैं। दुनिया में तौर तरीके समाज में बनाए होते हैं और स्वामी विवेकानंद उसके महत्व को अच्छी तरह समझते थे। ऐसा एक तौर तरीका है कि नेवर बी ए होस्ट वेयर यू आर ए गेस्ट योरसेल्फ। यानी अगर आप किसी के घर में अतिथि बन के गए हुए हो तो वहाँ पर अपने अतिथियों को इनवाइट करके अपने मेजबान को और बर्डन उस पर मत डालो। ये सामाजिक तौर तरीका है, दुनियादारी का तरीका है और स्वामी विवेकानंद इन बातों का भी ध्यान रखते थे। लेकिन जब कभी इंसानियत की, मानवीयता की, किसी की पीड़ा या दर्द की बात होती थी तो फिर वो इस तौर तरीके से ऊपर उठ जाते थे। आओ देखें कैसे एक घटना से ये बात उन्होंने हमको सिखाई। देवगढ़ नगर में स्वामी जी एक मेजबान जो उनके थे, जिसके घर ठहरे हुए थे, वो थे प्रियनाथ मुखर्जी और स्वामी जी के साथ उनके एक और स्वामी निरंजनानंद जी ठहरे हुए थे। तो एक दिन सुबह उठकर दोनों स्वामी विवेकानंद और स्वामी निरंजनानंद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उसको बड़ी गंदगी की अवस्था में पड़ा हुआ है। उसको डाइसेंट्री है, लूज मोशंस हैं और वो इतना निर्बल निसहाय हो चुका है, गंदगी में पड़ा हुआ है। अब स्वामी विवेकानंद में थोड़ी दुविधा आई कि हम क्या करें। हम तो पहले ही प्रियनाथ मुखर्जी के गेस्ट हैं, लेकिन उन्होंने कहा सामाजिक तौर तरीके एक तरफ, पहले इस व्यक्ति की जान, इसकी सेवा, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वो स्वामी निरंजनानंद जी के साथ मिलकर उस सड़क पर पड़े हुए एक अजनबी इंसान को, जो कि डाइसेंट्री लूज मोशन से पीड़ित था, उसको अपने होस्ट के घर ले आए और वहाँ आकर स्वामी विवेकानंद ने खुद उसको सफाई की उसकी और उसको नहलाया, उसके कपड़े बदले, उसको बेड पे लिटाया और उसको मेडिकल हेल्प भी दिलवाई। ऑफ कोर्स जो होस्ट था सारा कुछ उसी के थ्रू हुआ। स्वामी विवेकानंद ने इस बात का इजहार किया कि हमने आपको कष्ट दिया है, लेकिन प्रियनाथ मुखर्जी जी ने कहा कि स्वामी जी, मेरे दिल में जो आपके लिए पहले आदर था वो और भी बढ़ गया है। आपने हमको ये शिक्षा दी है कि सामाजिक तौर तरीके अपना महत्व रखते हैं, लेकिन इंसानियत, मानवीयता, अपने फैलो इंसान का दर्द को हटाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब हमने बात की कि कई बार उनकी करुणा इस लेवल तक पहुंच जाती थी कि वो मनोविज्ञान या विज्ञान के रिसर्च का विषय भी बन सकती है। अध्यात्म में तो वो है ही। ऐसा हुआ कि स्वामी विवेकानंद एक बार एक
सैर को निकले हुए थे तो उन्होंने देखा एक भूटिया ट्राइब की वुमेन, भूटिया एक ट्राइब है, कबीला है, एक औरत जिसकी पीठ पर बहुत बड़ा बोझ लदा हुआ है और वो पहाड़ की पगडंडी पर चढ़ने की कोशिश कर रही है और वो बोझ के तले लड़खड़ा रही है और बड़ी पीड़ा महसूस कर रही है। स्वामी विवेकानंद उन्होंने उसको देखा और उनको भी पीड़ा होने लगी। अचानक वो बुढ़िया बोझ के नीचे लड़खड़ाकर गिर गई और उसकी पसलियों से बहुत दर्द उठा। जो ही उस औरत ने एक कराह भरी, उसी वक्त स्वामी विवेकानंद ने भी कराह भरी और उन्होंने अपने जो उनके साथ जा रहे थे उनको बोला कि मुझे मेरे रिब्स में, उसी जगह पर जहाँ उस औरत को कष्ट हो रहा था, पेन हो रही थी, वो मुझको भी हो रही है। ये थी उनका करुणा। हमने दोस्तों मधुमक्खियों में, जो मधुमक्खियों की स्टडी करते हैं, हनी बी की स्टडी करते हैं, वो बताते हैं कि हनी बी में एक स्पेशल किस्म के केमिकल्स होते हैं जिसे फेरोमोन्स केमिकल्स या हार्मोन्स कहते हैं। जब एक मक्खी पर, मधुमक्खी पर कोई आफत आती है या खतरा महसूस होता है, वो उन केमिकल्स के थ्रू मैसेज देती है, बाकी सब मधुमक्खियों को खतरा महसूस होना लगता है और वो इकट्ठे हो जाते। इस तरह का चमत्कार इंसानों में शायद कुदरत ने नहीं दिया कि एक व्यक्ति का दर्द एकदम दूसरे के दर्द तक पहुंच जाए। लेकिन जो महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे करुणामयी महापुरुष, उनके हृदय की संवेदना, उनके मन की संवेदना इस लेवल तक पहुंच जाती थी कि वो दूसरे के दर्द को ना सिर्फ मानसिक रूप से महसूस करते थे, कई बार वो शारीरिक रूप से भी ट्रांसफर हो जाता था। एक इससे भी बड़ी रोचक घटना जो कि हैरानीजनक है, अचंभित है और शायद ये डेफिनेटली वैज्ञानिक रिसर्च का विषय हो सकती है। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद जिस कमरे में ठहरे हुए थे, उसके पास के कमरे में एक और स्वामी, उनके कुलीग स्वामी विज्ञानानंद जी रुके हुए थे। तो रात के 2 बजे, यानी सुबह तड़के 2 बजे, अचानक स्वामी विज्ञानानंद जी की जाग खुल गई और वो बाहर अपने कमरे से आए। वो कहते, मैं देखकर हैरान हो गया कि स्वामी विवेकानंद ड्योढ़ी में बरामदे में बड़े ही बेचैनी के साथ इधर उधर घूम रहे हैं। तो कहते, मैंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, क्या बात है स्वामी जी, आप सोए नहीं, आप इतने बेचैन क्यों हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे महसूस हुआ है कि दुनिया में इस वक्त कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है विश्व के किसी कॉर्नर में, जिससे हज़ारों लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा है। वो कष्ट मैं महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं जाकर बेचैनी से घूम रहा हूं। तो स्वामी विवेकानंद कहते, मैं उस वक्त तो हैरान हुआ कि ये क्या स्वामी जी कह रहे हैं। खैर, महापुरुषों के अपने वचन होते हैं आप। लेकिन कुछ देर बाद जब अखबारों में आया कि एग्जैक्ट उसी डेट को, उसी समय फिजी नामक देश में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था, जिससे बहुत बड़ी तबाही हुई थी और बहुत से लोगों को कष्ट पहुंचा था। तो ये आप ये सुनकर हैरान भी होंगे, अचंभित भी होंगे और ये सोचेंगे भी कि कैसी थी स्वामी विवेकानंद के हृदय में करुणा, पूरी मानवता के लिए, देश विदेश की सीमाओं से परे, जात पात, धर्म, संप्रदाय, सब की सीमाओं को लांघकर स्वामी विवेकानंद एक करुणा की मूर्ति थे। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब अर्ज़, सत श्री अकाल, जय हिंद।